तो से नैना मिलाई के अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। हंसिनी 7 साल से कुहू को वन भेजकर खुद चंदेल भवन में राज करती रही, पर प्रभा बुआ हमेशा बोलती थी, हंसिनी अब तुम्हारे बुरे दिन निकट आ चुके हैं, अब मेरे चंदेल भवन की महारानी आने वाली है। कुहू प्रभा बुआ से वादा भी की थी, एक दिन राजीव बाबू और संजीव बाबू दोनों राम लक्ष्मण की तरह रहेंगे और एक दिन वही सिंदूर से राजीव बाबू मेरी मांग भी भरेंगे। ऐसे ही कुहू हंसिनी को उसकी औकात दिखाएगी। हमेशा सच की ही जीत होती है और गलत करने वालों के साथ हमेशा ही गलत होता है। हंसिनी चंदेल भवन में किसी की भी इज्जत नहीं करती थी। चंदेल भवन में अदालत बैठाई जाती है, एक तरफ कुहू रहती है और दूसरी तरफ राजीव बाबू रहते हैं। कुहू के ईमानदार और सही होने के सारे प्रूफ होते हैं, राजीव बाबू भी सही होते हैं, लेकिन राजीव बाबू के पास सिर्फ गलतफहमी होती है और गलतफहमी डालने वाली हंसिनी होती है। तो हंसिनी को तो किए हुए की सजा मिलना जरूरी है और ये सजा कुहू दिला रही है। अच्छा हुआ जो कि कुहू को पता चल गया कि राजीव बाबू की दूसरी पत्नी हंसिनी है। कुहू जैसे के साथ तैसा करके दिखा रही है। 1 साल के बाद कुहू बहुत बड़ी बिजनेसमैन वुमेन जाती है, क्योंकि हंसिनी कहती है कि कुहू तुम्हारे पास है क्या, ना ही सुंदर हो ना पढ़ी लिखी हो, राजीव बाबू तुमको कैसे रखेंगे, तुम राजीव बाबू के स्टेटर लायक नहीं हो। कुहू को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, इसलिए कुहू कनक और कोयल के साथ पढ़ाई स्टार्ट करती है और कुहू इतना ज्यादा मेहनत करती है कि कुहू बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। जब कुहू बहुत बड़ी अफसर बन जाती है तो सबसे पहले हंसिनी से बदला लेती है और हंसिनी से कहती है कि हंसिनी अब तुम बताओ, तुम तो हमारे पैरों के जूती के लायक भी नहीं हो। हंसिनी की बोलती बंद हो जाती है। हंसिनी बोलती है कि मैं तो बला की सुंदरी हूँ, जब इस घर में सुंदरी की कोई इज्जत ही नहीं है तो बला की सुंदरी होने से क्या फायदा। मुझे देखो, मेरे आसपास लोग घूमते हैं। चंदेल भवन को नर्क से स्वर्ग बना देती है और चंदेल भवन हर इंसान के होठों पर हंसी रहती है। कुहू के आने के बाद चंदेल भवन में रौनक आ जाती है। कुहू हंसिनी को घर से बाहर निकाल देती है।